हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज जो है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से। तो एक तक किए थे, उसमें जो भी बेसिक चीज़ें था वो पोस्टुलेट या एक्सियम के बारे में था, तो उस सब के बारे में डिटेल में बता दिया। अब बेसिक चीज़ें हैं इसमें, तो आपको क्या करना है, सारे का डिफिनेशन बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, जो भी आपके दिया हुआ उसके बारे में बताना कि पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं। तो मैं ऑलरेडी लिख रखा हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा और लिखूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन ही जा रहा है। तो देखो पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं। अब देखते हो पैरेलल एक दूसरे से, यहाँ से क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हो, मतलब कि एक दूसरे का पैरेलल हो, तो यही हो गया। तो यहाँ पे क्या है, टू लाइन जो है हैविंग नो कॉमन, दोनों में क्या है, नो कॉमन पॉइंट है, दोनों में मिल रहा है, कोई पॉइंट नहीं कॉमन, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोल सकते हो। या फिर क्या कह सकते हो, दोनों का जो डिस्टेंस बिटवीन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों का डिस्टेंस जो होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन और क्या होगा, कांस्टेंट होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। दोनों का डिस्टेंस जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, उसको भी हम क्या, पैरेलल बोलेंगे। बट आप यही लिख लेना कि टू लाइन जो है हैविंग नो कॉमन पॉइंट और पैरेलल लाइन। समझ में आ गया पैरेलल लाइन का, बस डिफिनेशन आपको बतानी। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर जो लाइन होता है कैसा होता है, परपेंडिकुलर ये लाइन होता है 90 डिग्री, ये तो परपेंडिकुलर लाइन होती है, जिस पे किसी पे परपेंडिकुलर लाइन डाल दो। तो जो होता है क्या है, टू लाइन विच फॉर्म, अगर टू लाइन है, अगर दो लाइन है, अगर ये लाइन है, विच फॉर्म जो एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल, ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये 90 डिग्री अगर फॉर्म करता है इच अदर, अगर दोनों एक दूसरे का, तो ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर लाइन कहलाता है। अगर दो लाइन है, ये लाइन मतलब ना, ये अगर ये दो लाइन क्या करते हैं, ईच अदर, दोनों अगर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। बस ये टू लाइन विच फॉर्म एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। लाइन सेगमेंट क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, दोनों का एंड जो पॉइंट होता है, ये क्या होता है, पॉइंट से होता है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट। तो द लाइन विच हैव टू पॉइंट, टू एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट है, ये पॉइंट दो पॉइंट, इच क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हो गया। ये क्या हो गया, हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। ओके, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल जो होता है एक लाइन सेगमेंट, अगर ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ है, ये सारे पॉइंट से भी बने हुए हैं, ये जो देख रहे हो ना सर्कल, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, बहुत सारे छोटे छोटे मतलब पॉइंट से बने हुए। तो ये जो सर्कल कह रहा है, ये लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर, ये अगर ये सेंटर से ये बना हुआ है, और ये रेडियस, ये जो कहते हो ना सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ बोला है कि लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट होता है ना, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये लाइन सेगमेंट हुआ। तो ये जो है द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर, ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये क्या हो जाता है, सर्कल ऑफ रेडियस। इसी को तो रेडियस बोलते हो, क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, आर बोलते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर तो जानते हो, क्वाड्रिलेटरल जो होता है, जिसका क्या होता है, ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होते हैं, और एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो ये तो सिंपल सी, तो क्लियर है। इस तरह से आप क्या करना, लिख लेना अपने कॉपी में और बनाना। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज, मतलब कि ये क्वेश्चन है ही ऐसा, और थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा दिमाग लगाना उसमें, कि कंसीडर टू जो पोस्टुलेट दिया हुआ गिवन बिलो, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला लिखा है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट जो पॉइंट ए एंड बी, देयर एक्जिस्ट ये थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो ये पहला जो कहा है कि एक अगर दो ए और बी है, पॉइंट है यहाँ पे, अच्छा ये पेन ले लेता हूँ ब्लैक ना लेके, अगर ये पॉइंट है तो ए और बी, और इस पे क्या कर रहा है, सी जो है एक्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इतना तो ओके। फिर कह रहा है देयर एक्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये जो एक जो है तीसरा, अगर एटलीस्ट 3 पॉइंट है, ये जो है एक दूसरे पे ये क्या कर रहा है, नहीं लाई कर रहा। तो ये जो है लाइन ए बी पे नहीं लाई कर रहा, जो सी, अगर मान लो ये सी ही पॉइंट तीसरा है, वो लाई नहीं कर रहा है ए बी पे, जैसे ये है ए और बी है, और ये क्या कर रहा है, लाई नहीं कर रहा, सी यहाँ पे ये कर रहा है, दूसरा ये है। तो आपको ये बताना है कि पहला क्वेश्चन पूछा गया, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो अनडिफाइंड टर्म, तो इसमें क्या है, अनडिफाइंड टर्म बहुत सारे हैं, जैसे कि ये कह रहा है कि मान लो कि यहाँ पे दो, जैसे कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो इसके बीच में बहुत सारे जो है थर्ड पॉइंट है। तो ये क्या है तुम्हारा,
ये तो सही है कि हाँ ये इसमें क्या होगा कि ये जो है अनडिफाइंड टर्म है, बहुत सारे टर्म है, ऐसे ऐसे टर्म को बहुत सारे निकालोगे कि 2 लाइन के बीच में बहुत सारे हो सकते हैं। और ये भी क्या है आपका, ए भी सही है। अगर जानो मान लो कि ये जो है तुम्हारा क्या है, ए बी है, ए बी है। अगर यहाँ से ए और बी और ये तुम्हारा सी अगर ये पॉइंट है, ये कह रहा है कि ये जो है हमारे पास, इसलिए ये इसको बोल रहा हूँ ना, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है मीनिंग, मतलब कि कोई मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो यहाँ पे जो होगा ये हमेशा, ये कहना मैं चाह रहा हूँ, देखो थोड़ा सा कि अगर पहला डू दी जो है पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, तो एनी के जगह पे क्या हो, मेनी, बहुत सारा क्या अनडिफाइंड टर्म इसमें है, बहुत सारा कि इसमें देखोगे तो क्यों। और बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये डिफरेंट सिचुएशन है ना, दोनों का एक जैसा सिचुएशन नहीं है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, बहुत सारा इसमें होगा। इसने कहा कि ये लाई कर रहा है, ये नहीं लाई कर रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो हो जाएगा कि बहुत सारा ये इसमें क्या कर रहा है, लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जो है, यहाँ लिख दोगे एस लिखना और यहाँ लिखना पोस्टुलेट कंटेन many undefined terms। और ये आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्ट एस, ये क्या है, दे आर कंसिस्ट बिकॉज दे ना डील विथ 2 डिफरेंट सिचुएशन। दोनों क्या कर रहा है, अलग अलग सिचुएशन में, एक कह रहा है कि लाई कर रहा है, एक कर रहा है कि लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, एस यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्या लिखोगे, दे आर, आंसर में इस तरह से कंसिस्टेंट बिकॉज दे टू डिफरेंट, या डिस्टिंक्ट लिखोगे, दोनों एक ही सेम ही होता, डिफरेंट सिचुएशन, ये हो गया सिचुएशन। अब ये कह रहा डू दे फॉलो फ्रॉम इक्वलिड पोस्टुलेट एक्सप्लेन, तो ऐसा कोई भी नहीं आया, मतलब पोस्टुलेट में ऐसा कुछ भी टर्म नहीं, एक्जियम में आया था, फर्स्ट टर्म ही आया था कि क्या कहा था कि अगर मान लो कि ए और बी एक दूसरे का इक्वल है, तो ये क्या होगा, जैसे कि मान लो सी और डी है और यहाँ पे ई और एफ ले जाओ, ई और एफ है, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये भी दोनों क्या होगा, इक्वल होंगे। तो ऐसा उस टर्म में आया था। ठीक है, तो यहाँ भी लाइन इजी से बन सकता है ना, 2 पॉइंट से एक लाइन आराम से बन रहा है, भले ये मिल नहीं रहा तो इससे कुछ नहीं। तो ये क्या करेंगे, पोस्टुलेट में ऐसा कोई टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे एक और लाइन लिख देंगे दूसरा क्वेश्चन में, पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम, ऐसा कुछ है ही नहीं, 5 पोस्टुलेट आपने देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। पोस्टुलेट्स दे फॉलो क्या कर रहा है, फ्रॉम एक्जियम 5.1, तो ये एक्जियम पहला है, ये क्या कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा है, ऐसे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, कभी ऐसा पूछा नहीं गया है, बट फिर भी अपना दिमाग इसमें लगाओ थोड़ा सा कि क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है और क्या करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी है, बस आपको क्या प्रूव करने, क्लियर है, क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, एकदम ये सेम जो ऊपर में भी कर रहे थे, अगर ए और बी के पास अगर ये सी है, अब इसमें सिर्फ प्रूव करना, सच दैट बोल रहा है कि ए बी आपको दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ, अगर मैं इसका निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, गिवन दिया हुआ ए सी इजकल टू बी सी, यहाँ पे सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखना। तो ये कह रहा है, तो प्रूव दैट करना है कि ए सी जो है हाफ ऑफ ए बी, ए सी जो है हाफ ऑफ ए बी। तो आप क्या करो, निकालने का बड़ा, ये दोनों इक्वल है, तो ऐसा करते हैं ना, दोनों में क्या करूं,
हमें AC निकालनी है तो हाफ दिखाना है, तो इसमें क्या करो, AC जो है दोनों में AC ऐड कर देता हूँ। क्या कर देते हैं, AC ऐड कर देता हूँ, इधर भी और AC इधर भी, दोनों में AC मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, क्लियर है यहाँ तक? मतलब ये जो है इसके बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। या आप यहाँ भी लिख सकते थे, ए बी अगर पूछता तो यहाँ से भी निकाल सकते थे। ए बी पूरा लिखोगे, यहाँ ऐसे लिखते तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाता, मतलब दोनों होता ए सी प्लस बी सी हो जाता, यही होता ना दोनों। तो दोनों यहाँ पे इक्वल लिखते। अगर ए बी इक्वल टू लिखोगे तो क्या होगा, ए सी प्लस बी सी होगा, क्योंकि ए बी जो है पूरा ए सी प्लस बी सी है। अब यहाँ पे दिया हुआ, गिवन दिया हुआ ए सी इक्वल टू हमारा बी सी है, ए सी इक्वल टू बी सी है, तो इसका मतलब बी सी के जगह पे ए सी रख सकता हूँ, तो बी सी के जगह पे ए सी प्लस ए सी रखूँगा। और ए बी जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा, AC 2 से। अब AC इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो AC। तो यहाँ से भी हम क्या किए, निकाल के दिखा दिए, सिंपल सी है, ऐसे निकाल के दिखा दूँगा। या फिर क्या करेंगे, हम एक्चियम का यूज कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है वो कर रहे हैं, यहाँ से भी निकालोगे तो ये भी सही है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम दो चीज़ें को ऐड करेंगे तो दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। अब AC प्लस AC प्लस BC क्या होगा, AB होगा, और AC जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/AB, सेम आ गया। तो ये क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि इक्वल जो है, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल। अगर हम इक्वल को ऐड करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, हो जाएगा ना। तो यही आ गया आंसर, यही हमें प्रूव करना था। ओके, क्लियर है? अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन सेम है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन नंबर 4 में, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट। अगर ये C जो है मिड पॉइंट है, क्या है, ये मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB का। अगर ये मिड पॉइंट है, ये AB का ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट मतलब कि ये C और BC इक्वल है, मिड पॉइंट है। तो आप बताओ, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब बताओ कि ये प्रूव करना है कि दोनों के बीच में ओनली वन मिड पॉइंट है, मतलब कि ऐसा करना है कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज, जितने भी लाइन सेगमेंट है ओनली वन मिड पॉइंट होता है, कितने भी लाइन जो सेगमेंट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो ये इसी में अगर C एंड D आर 2 मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ पे मैंने इसी लाइन को C और D जो है मिड पॉइंट है 2 है, AB लाइन सेगमेंट का, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। अगर मान लो कि 2 है, मैं निकालने के लिए इसके बात करने के लिए कर रहा हूँ। तो आप मान लो यहाँ पे लेट मान लिया C एंड D और 2 मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट ऑफ कौन सा, द लाइन सेगमेंट AB का। तो अब क्वेश्चन 4 में देखोगे तो आपके पास क्या आया है, AC इक्वल टू आया 1/2, AB आया। तो यहाँ पे देखोगे तो AD भी तो आएगा वही, AC जब आया है, अगर AD भी मिड पॉइंट इसका है तो ये भी क्या आएगा, हाफ AB आएगा। ये भी आएगा कि नहीं, एंड दोनों तो आएगा, AD भी तो आएगा, दोनों का सेम मिड पॉइंट लिखा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AC और AD जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो AC और AD जो इक्वल हो गया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जिस तरह से AC और BC इक्वल था, और यहाँ पे क्या होगा, AC और AD इक्वल हो गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे हमने ये देखा था कि पहला जो पढ़े हो एक्सियम वही पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि थिंग्स, क्या था जी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल वन अदर। तो यही हमने पढ़ा था। तो यही कह रहा है कि जब ये है ना कि पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल है, पूरी तरह से क्या है, पॉसिबल ओनली जो है
एक ही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो ये एक दूसरे के चढ़ जाएंगे, कॉन्सिडेंस हो सकते हैं, जो बोलते हैं ना कोइंसाइड, जो बोलते हो कि एक दूसरे को ओवरलैप हो सकते हैं, ईच अदर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो होगा यूनिक होगा, एक ही हो सकता है। मिड पॉइंट क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि इस दोनों में डी भी मिड पॉइंट होगा, नहीं, एक ही पॉइंट होगा। तो ये एक ही सी पॉइंट होंगे। तो एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ओनली वन होगा। ओके, क्लियर है? तो चलो अब नेक्स्ट देखो, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये फिगर जो है तुम्हारा इस तरह से, फिगर इसमें नहीं बनाया हूँ, बट फिगर जो तो तुम्हारा क्या है कि ये फिगर ए सी इजकल टू बी डी। अगर एक फिगर है इस तरह से तुम्हारा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे है बी, और इस तरह से सी, और ये डी है। तो आपको ये बताना है कि जो देन प्रूव करना है ए बी जो है सी डी के बराबर है, ए बी जो है सी डी के बराबर है। तो हमारा क्या है, गिवन क्या दिया हुआ, बड़ा इजी क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन अगर पूछने का तो ऐसे ही पूछेगा। अगर तुम्हारा सिलेबस में है तो, अगर सिलेबस से हटा दिया गया है तो पूछेगा ही नहीं। बट हम तो क्या है कि हम तुम्हारे सिलेबस को अभी आगे जाके, अभी देखो तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, इसलिए मैं सारे एक्सरसाइज को लेते हुए चल रहा हूँ। और टाइम कम है तो जल्दी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट सारी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, पूरी तरह से पूरी सिलेबस को कवर करूँगा। तो यहाँ पे देखो ए सी जो है इक्वल टू बी डी, तो ये इसके दिया हुआ है। अब इसमें क्या करें, हमें करना क्या है, इसमें क्या करो, बी सी दोनों तरफ से हटा लो। अगर बी सी हटा लोगे तभी तो ए बी और ए बी, यहाँ पे क्या होगा, डी सी बच जाएगा। ये तो पोस्टुलेट ही बोला, वहाँ पे एक्सियम ही कहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी में क्या करेंगे, दोनों बीच वाले में माइनस कर देंगे, बी डी में, और बी डी है ना, यहाँ से बी डी, हाँ बी डी में माइनस कर दूँगा बी सी। अब दोनों इक्वल करेंगे, अगर ए सी में बी सी माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। और यहाँ से बी डी में यहाँ बी सी माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, सी डी बचेंगे। तो ये कहाँ पे आते हैं, इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल आते हैं ना जी। इसी तरह से वो आप एक्सियम में देखे होंगे, थर्ड वाले में तो यही हुआ। तो इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्या होगा, इक्वल्स। तो ये हो जाएंगे तुम्हारा। तो ये आ गया, प्रूव करनी थी तो ये प्रूव हो गया, समझ में आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में पूछा है वाई इज एक्सियम जो है 5, ये 5 है, एस नहीं है, 5 है मेरा, 5 और एस एक ही ऐसा है। इन द लिस्ट ऑफ इक्विलिड एक्सियम्स कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये 5 वाला जो है, 5 में क्या है, आपने देखा होगा कि 5वां जो है होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। ये 5वां जो एक्सियम जो है 5th जो है क्या है, ये जो है दी होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एकदम यूनिवर्सल। मैंने पहले ही बताया कि अगर ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल को अगर ये काट यहाँ से दे रहे हो तो ये पूरा से तो छोटा ही रहेगा, ये पूरा से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। अगर मान लो ये लाइन है तुम्हारे पास, ये 5 सेंटीमीटर का है, तो मैंने बोला था 1 सेंटीमीटर काट दोगे तो ये 5 सेंटीमीटर से तो छोटा ही रहेगा। या आप 4 मीटर का काट दो, 4 सेंटीमीटर का काट दो, तो ये भी तो 5 से छोटा ही रहेगा। कितना भी काट दोगे तो वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल। ये तो 5वां नंबर लिख लें, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। सीन्स हो जाएंगे, क्या लिखोगे, दिस इज ट्रू for anything in any part of the world। कोई भी ले लो ना, किसी भी वस्तु, चाहे ये मैं पेन अगर यहाँ से काट दूँ तो ये पूरा का तो छोटा ही रहेगा, पूरा तो इतना पहले था। ये कहीं कोई भी ले लो, वर्ल्ड का कोई भी चीज़ ले लो, तो ये क्या होगा, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। नहीं कहा तो यूनिवर्सल बॉस कौन है, क्रिस गेल है ना, यूनिवर्सल बॉस है। तो इस तरह से
ये जो एक्सरसाइज यहीं पे 5.1 जो है कंप्लीट होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और थैंक यू फॉर वॉचिंग।